अगर एक दिन हमारी कॉन्शियसनेस एक हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगी तो सच क्या होगा? क्या सच में वो डिजिटल वर्जन आप ही होगे या और कोई? और क्या एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस इनफिनाइट वर्जन्स में डिवाइड हो सकती है? Immortal. हाँ, कहा जा सकता है कि वो वर्जन भी आप ही होगे बिना किसी फिजिकल बॉडी के। अगर ब्रेन सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कंप्यूटर है तो थियोरेटिकली उसका एग्जैक्ट कॉपी भी उसी की तरह ही काम करेगा। और अगर अपलोडेड वर्जन आपकी तरह ही सोचेगा, वही यादें और इमोशंस होंगे और वैसे ही आप अपने दोस्तों और परिवार को याद करोगे, तो क्या फर्क होगा? हाँ, यह भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक इंसान मल्टीपल कॉपीज में एग्जिस्ट करे। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एक सवाल पूछा था, क्या रिवर्स माइंड अपलोडिंग पॉसिबल है? मतलब अगर ब्रेन को डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है तो क्या यही डिजिटल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसी भी इंसान के ब्रेन में फीड करके किसी डेड ह्यूमन ब्रेन को जिंदा किया जा सकता है, या फिर कोई नई मेमोरी उस इंसान के दिमाग में बना सकते हैं या एडिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर इंसान का ब्रेन एक यूनिक तरीके से वायर्ड होता है। अगर एक मेमोरी ट्रांसफर करनी हो तो एग्जैक्ट सेम न्यूरल नेटवर्क होना चाहिए, जिसे बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, जिसमें उस प्रिजर्व ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क जैसा सेम डिजिटल कॉपी चाहिए होगा। लेकिन अगर एक बार डिजिटल इमॉर्टलिटी अचीव हो गई तो हमारा फ्यूचर हमारी सोच से भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। साइंटिस्ट खुद अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे एआई ब्रेन बना सकेंगे जो स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज में एक्सपर्ट होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग, आइजैक न्यूटन जैसे जीनियस माइंड को डिजिटली रिक्रिएट करना पॉसिबल हो जाएगा। जीरो ग्रेविटी, वैक्यूम ऑफ स्पेस और कॉस्मिक रेडिएशन के इफेक्ट से बचने के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक लाइव एस्ट्रोनॉट की जगह एक अपलोडेड एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करेगा, जिससे इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि एक बायोलॉजिकल ह्यूमन एक सर्टेन लिमिट तक ही सर्वाइव कर सकता है, लेकिन एक अपलोडेड एस्ट्रोनॉट थियोरेटिकली अनलिमिटेड डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बिना किसी एज लिमिट के। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है? कमेंट करके बताएं। कुछ रिसर्चर्स को यह यकीन है कि इसके बाद ह्यूमन ब्रेन्स को एडिट करना फिजिकली पॉसिबल हो जाएगा और सिमुलेटेड या डिजिटल ब्रेन की स्पीड बायोलॉजिकल ब्रेन से फास्टर और इफिशिएंट हो सकती है। और जो चीजें आज हमें इम्पॉसिबल लग रही है वो सब पॉसिबल हो सकता है। पर इन पॉसिबिलिटीज की क्या कीमत होगी? क्या हम सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट के पीक पर होंगे या ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एक्सटिंक्शन के पीक पर? हो सकता है एआई के ज्यादा इफिशिएंट हो जाने से ह्यूमन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कॉन्शियसनेस बनकर रह जाए, जिससे बायोलॉजिकल ह्यूमंस आउटडेटेड होने के चांसेस है। लोग बायोलॉजिकल बॉडी को छोड़कर डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर करोड़ों लोग क्लाउड सर्वर पे डिजिटली इमॉर्टल हो गए तो फिजिकल ओवर पॉपुलेशन की जगह डिजिटल ओवर पॉपुलेशन का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस दुनिया में रोबोट की पॉपुलेशन ह्यूमन से कई गुना ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी की शॉर्टेज हो सकती है। डिजिटल इमॉर्टलिटी अचीव होने के बाद एआई कंट्रोल सिविलाइजेशन का इमर्जेंस होगा, जहां रोबोट्स डोमिनेट करेंगे, जो पूरी तरह से ह्यूमंस को रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसलिए बिना प्रॉपर इथिकल और टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल के माइंड अपलोडिंग और डिजिटल इमॉर्टलिटी ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकती है। तो दोस्तों, अब अर्जुन के डिजिटल अवतार पर वापस आते हैं। डिजिटली इमॉर्टल होने की कुछ वीक्स बाद अर्जुन कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पहले जैसा क्यों नहीं फील कर रहा हूँ? वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ गई जो मुझे फील होती थी अपने दोस्तों से मिलने के बाद या जब मैं फुटबॉल खेलता था? डॉक्टर श्वेता, मेरे सिस्टम में ये क्या हो रहा है? सिस्टम को फिक्स करो, मुझे यहाँ से निकालो। सिस्टम से एक आवाज आती है, यू चोज इमॉर्टलिटी बट यू डिडंट आस्क द प्राइस। आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर माइंड अपलोडिंग और डिजिटल इमॉर्टलिटी की यह थ्योरी सच हो गई और आपको एक मौका मिले एक इमॉर्टल डिजिटल बीइंग बनने का, तो आप क्या चूज करोगे? दोस्तों, मुझे पता है इस वीडियो ने आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस अराइज कर दिए हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।